कहाँ रहता बेटा आप? किस लिए आप कोई मानना कोई मानना किस लिए बेटा? नहीं किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या तेरा? किस लिए? कोई तो बचा हुआ बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने नहीं रखा है इसको? क्यों क्यों बताओ? आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान। 16 अप्रैल 2022 दिल्ली जहांगीरपुरी में हुए दंगे। आपने ये वीडियो देखा। इसमें जो व्यक्ति समझा रहा है बच्चे को, वो आज की तारीख में गिरफ्तार है। सोचिए, ना सिर्फ इतना, 17 तारीख को मेरे एक मित्र विवेक श्रीवास्तव जहांगीरपुरी गए और लोकल लोगों से बात करी। आइए देखिए पहली बातचीत क्या हुई। जिसको हम शोभा यात्रा कह रहे हैं, उसमें तलवार थी, चाकू थे, बल्लम थे, इंस्टिगेट करने की कोशिश थी। यहाँ लोगों को जबरदस्ती, यहाँ पे हमारे ही साथी डांगे साहब ये 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, हिंदू हैं, बिल्कुल शांति का माहौल है। इस क्षेत्र में कभी भी कोई भी कम्युनल डिस्टर्बेंस 50 साल से नहीं हुई है। लेकिन अब की बार मस्जिद के 3 बार चक्कर लगाए, 3 बार, परमिशन 1 बार की थी, चक्कर 3 बार लगाया गया, इंस्टिगेट किया गया, म्यूजिक बजाया गया, नारे लगाए गए। रोजा खोलने का समय था, बड़ी डिसेंटली बोला गया इंस्टिगेशन ना हो, फिर भी जबरदस्ती का एक ऐसा माहौल तैयार यहाँ किया गया है जिससे कि दंगा फैले, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस वक्त पूरे देश के अंदर। कभी आजान का मामला उठ रहा है, कभी लाउडस्पीकर को हटाओ, कभी कोई और बात, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल ही शांति पसंद हैं। अब आप समझ पाएंगे कि वहां हकीकत में क्या परिस्थिति थी, किस तरीके से पुलिस ने खुद 1 बार की परमिशन दी और 3 बार तक मवालियों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को मजे लेने दिए, हथियारों के समेत, और पुलिस चुप रही। ना सिर्फ इतना, आइए देखिए एक और छोटा सा वीडियो। मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने रात भर बोला अपने सारे हिंदू भाइयों को जो इसी क्षेत्र में इन्हीं के पड़ोसी हैं कि जब तक मैं हूं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सारे रात मैंने यही बातें की है सब लोगों से। और हमारे गली का माहौल है, हमारे गली मोहल्ले का ऐसा माहौल है, सब में भाईचारा बहुत तगड़ा बना हुआ है हम लोगों में जी। हम बहुत प्यार मोहब्बत से 60 साल 40 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं। कोई कभी आज तक कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। ये सियासी राजनीति जो आरएसएस की, संघ की और जो हिंदूवादी संगठन यहाँ कर रहे हैं वो गलत है। इंस्टिगेट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा फैलाने की कोशिश हो रही है, लोग फील कर रहे हैं कि उनको तंग किया जा रहा है। पुलिस की प्रेजेंस 0/अंडा थी, 2 कांस्टेबल लेकर के इतना बड़ा जुलूस जा रहा था, तलवारें ली हुई थी, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद जब माहौल गड़बड़ाता है तो मुसलमानों के झुंडों में उंगली उठाई जाती है और कहा जाता है कि साहब हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, यात्रा नहीं निकालने दी जा रही और इन पर पथराव किया जाता है। ये है कल की सच्चाई और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। साफ होता है कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में वर्षों से प्रेम भाव से लोग आपस में रहते आए। 2020 की याद दिलाता है कि बाहर से पब्लिक आई और आकर के दिल्ली में दंगे किए। इसी तरीके से इस समय भी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस, हो सकता है अमित शाह के डर से, सिर्फ एक समुदाय विशेष के पीछे पड़ी है। क्या समझें इस बात को? क्या जानबूझ के देश को बर्बाद करने की कोई साजिश रच रहा है? और नहीं तो फिर क्या सरकार और सरकारी महकमे नपुंसक हो चुके हैं? क्या कारण है कि इस तरीके से एक समुदाय विशेष के पीछे पड़ा जा रहा है? कहीं वही समुदाय विशेष अगर इन मवालियों के सामने हकीकत में उतर आए तो इस देश का क्या होगा? हम तो जानते हैं क्या होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या सरकार समझ पा रही है? क्या वर्दी में लोग समझ पा रहे हैं? और नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लें, जितना जल्दी उतना बेहतर। जय हिंद।